यस सर। हाँ, इसमें पुट क्या करना था एक्स को? सर tan थीटा। क्योंकि जहाँ 1+x² हो tan थीटा ही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और यहाँ हो जाएगा sec² थीटा डी थीटा। ये किसका फार्मूला हो जाएगा? sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा। तो 2 बार आ जाएगा थीटा sec² थीटा डी थीटा। तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो एक टाइप कल रह गई थी जो हम कर रहे थे, उसमें x² + a² रह गया था ना, तो वो दोनों की तरह होनी। कर लोगे मेरे ख्याल में उसको? अब मैं तीनों का रिजल्ट लिख देता हूँ जिसके ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। पहला इंटीग्रेशन था x² - a²। तो क्या आंसर है इसका? x/(x² - a²/2)। x/2 अपनी तरफ से ऐड करना, समझ लो। फिर माइनस a²/2 और log ऑफ x प्लस, ठीक है। और दूसरा है a² - x²। x इंटू a² - x², मतलब हर एक उसमें x/2 अपनी तरफ से लिखना है और प्लस a²/2 माइनस इसमें होता है x² - a² में, और साइन इनवर्स x/a। और तीसरा इंटीग्रेशन था हमारे पास ठीक है। अब इसको याद करो तो दोनों याद हो जाते हैं हमें। ये आंसर log वाला कब होता है? जब ये 1/, हो। ये वाला कब होता है? जब ये 1/, हो। और ये इसका ये जो इंटीग्रेशन है log ऑफ, ये कब होता है? जब ये हो। तो इसको दो को तो हम प्रूव कर चुके थे, तो ये मोनू भी जुड़ा हुआ है आज, और दोबारा देख लो, ये रिवाइज हो जाएगा। जो तीसरा बचा हुआ है हमारा x² + a², इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम? तो मैंने ये बताया था इनको, एक को u और एक को, अगर कुछ नहीं है तो 1 को v ले लेते हैं। तो ये हो गया u, ये हो गया v, और i लेके चलते हैं। i की टेक्निक पे हमने कल जो है काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। तो कैसे करना है? ये u एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर सारे का इंटीग्रेशन, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? √(x² + a², 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस रूट वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √(x² + a², और इसका भी आगे क्या हो जाएगा? 2x, 1 का इंटीग्रेशन x और फिर सारे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x √(x² + a²। जब डिग्री बराबर हो तो मैंने बताया था जैसा नीचे होता है वैसा ही ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। तो प्लस का a² जोड़ेंगे और a² ही घटा देंगे।
तो एक्स स्क्वेयर ए प्लस ए स्क्वेयर और नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और यहाँ एक बार ए स्क्वेयर के नीचे। तो इसमें क्या होगा, ऊपर विदाउट रूट है, नीचे रूट है, जैसे 2/√2 है तो उसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2। तो ये कट जाएगा तो √2 रह जाएगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx और यहाँ ए स्क्वेयर बार। और ये आपकी उन 6 फॉर्म में ही था, इसका इंटीग्रेशन ये आई होगा, आई इधर आके क्या हो जाएगा 2i एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आई क्या आ जाएगा x/2 ठीक है। अब फार्मूले को याद कैसे रखना है वो मैंने बता दिया था। x/2 इनमें सब में अपनी तरफ से लगाना है। यहाँ भी x/2 है, यहाँ भी x/2 है, यहाँ भी x/2 है और आगे का पार्ट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर में तो माइनस है, बाकी दोनों में प्लस है। a²/2 भी अपनी तरफ से लिखना है। और ये वो इंटीग्रेशन होता है जब ये नीचे होता है तो log ऑफ एक्स प्लस दिस, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए और ये log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो इसके ऊपर एक पूरी एक्सरसाइज है और ऐसी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और उसमें टाइप क्या है तुम्हारा क्वाड्रेटिक का रूट, और एक है जब पी एक्स प्लस क्यू बाहर हो और क्वाड्रेटिक का रूट हो। और जब ये नीचे हों, ये हम कर चुके हैं पहले। विदाउट रूट भी उन 6 फार्मूलों के ऊपर थी वो। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो अब हम इन 3 फार्मूलों के ऊपर जो है ये करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही हमारी टाइप आ जाएगी वो। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, जैसे इनमें बनाया था, लेकिन अब हम दोबारा देख लेंगे अगर आए हैं तो ये। तो जैसे पहला ही जो क्वेश्चन है वो क्या है, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो कौन सी टाइप है ये, कौन सी टाइप है बेटा, क्या आंसर होगा इसका बताओ। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या आंसर होगा एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सीधा ही लिख देंगे हम, और माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई 2। अगर आता है 1 नंबर का 2 नंबर का तो सीधा उत्तर लिखना है, और आता है ज़्यादा का तो फिर हमने आई लेके इसको आगे करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड इसके अंदर। वन माइनस 4x², तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 1 - 2 1² और 2x का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से a² - x² से जो है क्या हो जाएगा? दिव्या बता बेटा क्या होगा ये? सर x √1 स्क्वायर x की जगह माइनस 2x 2x लेंगे बेटा। स्क्वायर। x की जगह जो है तुमने 2x लेना है, ठीक है, बाई 2 माइनस प्लस a² 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 2 बाई 2। 2x बाई 1, और सारे के नीचे 2 और, क्योंकि 2x जो है ना ये 2 का फैक्टर, ये जो 2 है ये और आएगा इसमें एडिशनली, ठीक है, प्लस c, ये आंसर है इसका। थर्ड है x² + 4x + 6, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है मनीषा बताएगी। इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बेटा? x² + 2x बाई 2। नो, एकता बता बेटा, इसको परफेक्ट स्क्वायर सर कैसे बना? पहले x² का कोफिशिएंट देखते हैं, अगर 1 है हाँ 1 है, गुड, ये 1 है पहले ही। तो सर अब फिर x का कोफिशिएंट देखते हैं। ये 4, इसका आधा करते हैं, सर इसको 2 आधा करके फिर उसका इसका स्क्वायर स्क्वायर ऐड करते और हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं सर। वेरी गुड। तो 4 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? 6 में आते हैं, 4 काट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 4x + 4 + 2, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो कौन सी फॉर्म है ये? x² + a²। तो क्या आंसर होगा इसका? x इंटू में यही, देखो अब इसको ऐसे ना लिखना पूरा, क्योंकि सारी इसी की एडजस्टमेंट है, तो इसी को लिख देंगे हम, प्लस a² बाई 2। a² आपका क्या है? √2² बाई 2, और लॉग ऑफ x की जगह x + 2 लिखना है, और फिर आगे जो है तुमने x² + 4x + 6 ये लिख देना, क्योंकि सारी उसी की तो एडजस्टमेंट थी। तो दैट विल बी योर आंसर। ये इससे कट जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यही आंसर है। उसके बाद फोर्थ, x² + 4x + 1, ये तो सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे अभी किया था हमने, तो क्या हो जाएगा? x² + 4x + 4 करना है, -4 करना है, 1 तुम्हारे पास पहले ही था, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा? x + 2 का होल स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। तो कौन सी फॉर्म है ये? x² - a²। तो कैसे लिखेंगे? x + 2 और रूट ऑफ किसका, जो भी तुम्हारा पहले जो इंटीग्रेंड है ये, बाई 2 माइनस a² √3² बाई 2, और लॉग ऑफ x + 2 और जिसका था x² + 4x + 1, ये आंसर है।
डिफरेंशिएशन में है ना, एक ही क्वेश्चन भी है। वो कहेगा इसको डिफरेंशिएट करो, था ना ये, ध्यान हो। अब ये किसका इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, ये रूट ऑफ, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना सारे को, तो इसका ये आंसर आएगा। तो मैंने जब डिफरेंशिएट किया, जब मैंने इंडिकेट किया था कि इंटीग्रेशन में जाओगे तो ये एक फार्मूला ही बनेगा, तो वो जब बात ध्यान आनी चाहिए, क्योंकि आंसर की जब हम कंफर्मेशन करते हैं तो ऐसी बात सामने आ जाती है। फिफ्थ, 1 - 4x - x²। तो अब हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे आज। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये 3 टाइप की है, ये सारा एक तरफ और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सारा एक तरफ, ये अभी पड़ता है डेफिनेट। अब इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मोनू बता भाई। मोनू आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, कैसे करेंगे? स्कूल आए थे आज? सर इसमें चलो हाँ बताओ। -4 होगा और +4 होगा। नहीं, इसमें है ना, पहले बेटा इसको माइनस को ऐसे करेंगे एडजस्ट, x² + 4x, माइनस बाहर ले लो। अब जो कार्रवाइयाँ करनी है ना वो इसमें करेंगे। अब 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, 1 सर यहाँ माइनस, पे इस 1 को भी अंदर हमने अंदर 1 को लेना चाहो ले लो, लेकिन फिर वो माइनस से थोड़ा आउट पटांग सा लगेगा, वो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे करना पड़ेगा। और रूट के यहाँ माइनस थोड़ा सा ओढ़ा लगता, अच्छा नहीं लगता, तो 1 को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं हम। अब इसको क्या लिख देंगे, x + 2 का होल स्क्वायर और -4, तो ये हो जाएगा 1 - x + 2 का होल स्क्वायर +4, 4 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और √5 का स्क्वायर, कौन सी फॉर्म है ये मोनू, फॉर्म कौन सी है बेटा ये? a² - x² का होल हाँ, रूट। तो कैसे इंटीग्रेट, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ। सर x + 2, into √5 माइनस। हाँ इसको ना लिखा यारो, क्योंकि ये सारी इसी की तो एडजस्टमेंट थी, ठीक है ना, ये लिख दो, ये अच्छा लगेगा, /2, अपॉन 2 हाँ, प्लस प्लस a² √5 अपॉन 2 इसका स्क्वायर बेटा, साइन इनवर्स हाँ, साइन इनवर्स x + 2 साइन बाई इनवर्स √5। x + 2 अपॉन √5। वेरी गुड, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसके कर लेना, ऐसे ही हैं सारे। इसमें px + q बाहर नहीं आया, मैं उसका वेट कर रहा था, वो होता तो और अच्छा रहता, प्रैक्टिस हो जाती। ठीक है, अब हम करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत वीआईपी एरिया से निकलोगे अब तुम। पहला तो है डेफिनेट इंटीग्रेशन
एज ए लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और तीसरा है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन ये, इसमें से तो 101% 4 नंबर का, इसमें से 101% क्वेश्चन 6 नंबर का, और डेफिनेट वाला भी 4 नंबर का कदे आ जाए है और कदे रह जाए है, लेकिन 50% चांसेस होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। और आसान भी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम, जैसे नाम से ही क्लियर है, लिमिट लिखना है हमने, h टेंड्स टू 0 और जोड़ है कोई, तो पहली बात तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसे हमने एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन किया था, अभी क्या आएगा एक्स स्क्वेयर का, बताना क्या आया था बेटा एक्स स्क्वेयर का। बेटा कोई तो बताओ, मनीषा बताए। एक्स स्क्वेयर सर का, इसके इंटीग्रेशन हाँ एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3 प्लस सी और करते थे, है ना। जी सर। हाँ अब इसी का खेल ख़त्म है। क्यों, अब इंटीग्रेशन से यहाँ लिमिट नहीं थी, यहाँ मैंने कर दिया 1 to 2। तो इसमें क्या होता है, हम पूरे में अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये रखते हैं। एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। फिजिक्स जो ले रहे हैं वो उन्होंने किया भी होगा इससे पहले। और 1³/3 प्लस सी, तो ये हो गया 8/3 प्लस सी माइनस 1/3 माइनस सी, सी से सी कट जाएगा तो वी हैव 7/3। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तो प्लस सी नहीं करना इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सर दूसरा बता दो। क्या बेटा, एक बार फिर बोलो बेटा। देखो मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, मैंने तो ये इतना बताया है कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था उसमें सी जोड़ते थे, यहाँ सी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ लोअर लिमिट मिलेगी, अपर लिमिट मिलेगी, तो इंटीग्रेट सर। करके अपर में से लोअर घटा देना है। ठीक है। अभी मैंने इतना बताया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम कैसे है, क्यों है। इसको बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन। तुम्हें इंटीग्रेशन का पता है, हमारे पास f(x) होता है, और यहाँ a to b लिमिट होती हैं। ये f(x) यहाँ पे क्या था, x² था। साइन x का करेंगे तो f(x) क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ये तुम्हारा f(x) होता है। समझ आ गई बात। अब
इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ करना किसी चीज़ का। और एफ एक्स इंटू डी एक्स, जब दो लेंथ आपस में गुणा हो, ये एफ एक्स क्या होता है तुम्हारा वाई, और डी एक्स क्या होता है एक्स डायरेक्शन में जो है छोटी सी लेंथ। अब वाई और एक्स आपस में गुणा होते हैं तो क्या बताते हैं वो, दो लेंथ आपस में गुणा होंगी तो फिजिक्स में क्या बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो क्या आता है एरिया। यही तो होता है लेंथ गुणा लेंथ। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये मैं जो समझा रहा हूँ ना, इसको समझ लो, ये पेपर में ना आना किधर, मैं तो समझा रहा हूँ इसको। अब कैसे करते हैं, पेपर में जो करना है वो मैं बता दूंगा, वो बहुत आसान है, लेकिन उसको पहले नहीं बताया जाता, पहले मैं समझाता हूँ। जैसे ये है ग्राफ एफ एक्स का, और थोड़ा सा जो है इसको और तिरछा बना लेते हैं, ऐसे बना लो। ये है एफ एक्स का ग्राफ, ये है एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है एक्स इज इक्वल टू बी। तो एफ एक्स, ये इधर एक्स है, डी एक्स छोटा सा एरिया एलिमेंट, हम डी एक्स ले लें, ये वाई हो गया तुम्हारा, तो ये इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा, और इसको हम जब जोड़ देंगे सारा तो ये एरिया हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस एरिया को छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में बांट लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस एच बराबर इक्वल इंटरवल्स में, ये भी एच ये भी एच, अगला ले लिया ए प्लस टू एच, ऐसे ही, और लास्ट वाला हो गया ए प्लस एन एच, जो कि बी के ऊपर आ जाएगा। पहले तो ए था, फिर मैंने एच लेंथ का जो है उसमें और जोड़ दिया, फिर एच और जोड़ दिया, फिर एच। तो एक जो स्ट्रिप है इसका एरिया क्या होगा, यहाँ x इज इक्वल टू ए है तो ये लेंथ क्या मानी जाएगी, एफ ऑफ ए। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ खोल के लिख देता हूँ। जैसे ये एफ एक्स है तो ए ये है हमारा, और ये आगे है ए प्लस एच, उससे आगे क्या हो जाएगा ए प्लस टू एच, और ये लेंथ है एच, ये भी क्या है एच, और ये ए है तो ये जो लेंथ है ये क्या है एफ ऑफ ए। ये अगली वाली लेंथ क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच, उससे अगली वाली लेंथ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो ये एरिया अगर हम कवर करते हैं तो ये इतना एरिया होगा, समझ रहे हो बात को, तो और जोड़ते चले जाएंगे। तो पहला जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ ए और इंटू एच, अगला एरिया क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, उससे अगला एरिया क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच और इंटू एच, और लास्ट वाला क्या आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ एन एच है, तो उससे पहले वाली लेंथ ले रहे हैं ना हम, तो उससे पहले वाली लेंथ होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो यहाँ होगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और इंटू एच, ये एरिया आ गया। अब इस एरिया में एक एरर है, एरर मैंने बता दिया। एरर क्या है कि ये एक्स्ट्रा एरिया कवर होता है, और ये एक्स्ट्रा एरिया कम से कम कब हो, जब ये एच छोटा से छोटा हो। और ये एच छोटा से छोटा कब होगा, तो हम क्या लेंगे, लिमिट ले लेंगे एच टेंड्स टू 0। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, और लास्ट में एफ ऑफ ए एन माइनस वन इंटू एच,
और ये 21 के बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h और लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। और इसमें जो फंक्शंस होंगे वो 3 टाइप के होंगे, अल्जेब्रिकल कौन से होते हैं, एक्स स्क्वेयर, ये एक्सपोनेंशियल, ई एक्स वाले, और साइन एक्स और कोस एक्स। पहले साइन एक्स कोस एक्स को हटा दिया गया था, अब पता नहीं हटाया कि नहीं हटाया। तो 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, सभी का एक ही मेथड है। और इसमें जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो ये होने हैं 1 + 2 और लास्ट में n - 1। इसका जोड़ क्या होता है, n × n - 1/2। क्योंकि अगर n तक होता है n × n + 1/2 होता है, जैसे AP में हम करते थे। स्क्वेयर वाले का क्या होता है, n × n - 1 2n - 1/2 6। और क्यूब का क्या होता है, n × n - 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 तो सीरीज यूज़ होंगी। और एक जीपी जो है वो किस में यूज़ होती है, एक्सपोनेंशियल में। और जीपी जो है उसका जोड़ क्या होता है, a × r⁻n - 1 और डिवाइडेड बाई r-1। और लास्ट में जहाँ NH होगा वहाँ b - a यूज़ कर लेंगे और h अकेला होगा वहाँ 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जैसे b था, b हमारे पास क्या हुआ था, a + NH, तो a को इधर ले लेंगे तो NH की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, b - a। तो इन ऑल हमने करना क्या है, हमने याद क्या रखना है, पहला तो ये फार्मूला याद रखना है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एफ ऑफ ए, फिर एच जोड़ते जाओ एफ ऑफ ए प्लस एच, अगला क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन, और कहाँ तक n - 1 तक। फिर ये 3 सीरीज याद रखनी है, इनका प्रयोग होगा। और एक जीपी याद रखनी है और एक ये। इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ जो जो यूज़ करना है। छोटी सी एक्सरसाइज है ये। तो पहले हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लिखना क्या है, a to b f(x) dx। ये फार्मूला तो कति रट दियो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस h एंड सो ऑन, कहाँ तक n - 1 इंटू h। और यूज़ क्या क्या करना है उनको मैं साइड में और लिख देता हूँ, 1 + 2 + 3 और n - 1 तक क्या होता है, n × n - 1/2, 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर, n - 1 का स्क्वेयर क्या होता है, n × n - 1 2n - 1 और बाई 6, और 1 क्यूब 2 क्यूब और लास्ट में n - 1 का क्यूब, ये होता है n × n - 1/2 का होल स्क्वायर। बस। अब जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखेंगे पहले हम, फिर हम फर्स्ट पे आएंगे, सेकंड पे आएंगे। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, 2 to 3
एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये है छोटी सी एक्सरसाइज, अच्छा है क्वेश्चन है बस इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन लगी मिलेगी, इसको देखना वहाँ जो है देखोगे ना, और बुक्स वगैरह में कोई सीबीएसई में 4 बार आ रहा है, कोई 5 बार आ रहा है, कोई हरियाणा बोर्ड में आ रहा है। तो यहाँ पे पहले एफ एक्स क्या है बेटा, ए क्या है 2, बी क्या है 3, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वेयर। पहले दिन ने छांट लिया रहा हूँ, फार्मूला लिख के दिया ऊपर, नहीं तो मैं दोबारा लिखता यहाँ। फिर हमने एन एच को क्या लिखना होता है, बी माइनस ए, 3 माइनस 2 कितना लिखेंगे 1, तो एन एच जहाँ आएगा वहाँ हम लिखेंगे 1। किस किस की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ ए की, ए प्लस एच की, एंड सो ऑन करके। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 2, क्योंकि ए तो तुम्हारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और इनको ऐसे करते जाना, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें लास्ट में रखनी है। ए प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, 3 4 लिखेंगे हम, फिर हमें अंदाज़ा आ जाएगा लास्ट तक। एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ 2 प्लस 2h, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4, इसको ऐसे लिखना 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, और प्लस में 4 दूनी 8h हो जाएगा ये। इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। एफ ऑफ ए प्लस 3h, एफ ऑफ 2 प्लस 3h, उसका, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा 4, 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, और 3 दूनी 6 दूनी 12h। ठीक है, ए प्लस 4h, एफ ऑफ 2 प्लस। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। कौन सा बोल रहा है, मोनू बोल रहा है, राहुल बोल रहा है?